नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। झारखंड चुनाव की बात करते हैं। झारखंड चुनाव में भाजपा एक अलग सी रणनीति पर काम कर रही है। सामान्यतः झारखंड में चुनाव बाहरी वर्सेस आदिवासी को लेकर के चुनाव होता है और इस पूरे उपक्रम में जो बाहर के लोग या जो यूपी, बिहार या बाकी अन्य राज्यों के लोग आ करके वहाँ रह रहे हैं, उनको वहाँ की भाषा में डिग्गू बोला जाता है और इस तरह का एक मुहिम बनाया जाता है जहाँ पर माहौल ये होता है कि ये लोग वहाँ ट्राइबल्स के, आदिवासियों के संसाधन को हड़प रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक नई या बदली हुई रणनीति तैयार की है। वो हेमंत बिस्व शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने झारखंड में एक जो नई रणनीति बना करके तैयार की है, आदिवासी वर्सेस घुसपैठिया। अब घुसपैठियों ने जिस तरह से आदिवासियों के इलाकों में उनकी ज़मीन पर कब्जा किया है, उनके लोगों को अपने जिसको कहिए कि उनके लड़कियों के साथ लव जिहाद या शादी करके जिस तरह से वो किया है, उसको उन्होंने एक नई रणनीति के तहत आदिवासी वर्सेस घुसपैठियों कर दिया है। अब इसको लगातार जो है वो हेमंत बिस्व शर्मा तो बात कर ही रहे थे, आज प्रधानमंत्री ने भी बात कह दी। प्रधानमंत्री ने भी बात कही जब उन्होंने ये बोला कि यहाँ से रोहिंग्या और घुसपैठियों का जो प्रॉपर्टी से बेदखल करेंगे, जो उन्होंने गलत तरीके से कब्जा कर रखा है। तो ये एक चुनाव की जो नैरेटिव होता है, भारतीय जनता पार्टी ने जो पुराना नैरेटिव था, जिस नैरेटिव का भारतीय जनता पार्टी शिकार होती थी और उसको इस तरह की राजनीतिक दल बताने की कोशिश करते थे जहां पर ट्राइबल्स जो हैं वो उनका डोमिनेंस ख़त्म होता था, तो ये एक नई रणनीति बनी है। अब इसमें और भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने या उनके नेताओं ने आदिवासियों को लेकर के बड़ा काम किया है। न केवल उनके बड़े नेता बाबूलाल मरांडी वापस आ गए हैं, काफ़ी पहले अभी वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अर्जुन मुंडा ट्राइबल नेता हैं। उसके अलावा जो मरांडी साहब हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आ गए हैं। तो ये जो नई राजनीति हो रही है, विशेष रूप से जिसके केंद्र में ट्राइबल्स हैं, चंपई सोरेन जिस तरह से आ गए हैं हेमंत सोरेन के जवाब में, वो अब चुनाव भी लड़ रहे हैं। उसके अलावा अभी जो मंडल मुर्मू हैं बरहैत से, जहाँ से हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं, वो उनके प्रपोजर थे। उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, ये कहते हुए कि जो इन्फिल्ट्रेशन है और जो ट्राइबल्स के साथ जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है और उस पर सरकार जो है आंख बंद किए हुए है, उसका विरोध बहुत ज़रूरी है। और उस विरोध में जिस तरह से मंडल मुर्मू शामिल हुए हैं, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि मुख्यमंत्री का, सिटिंग चीफ मिनिस्टर का विधानसभा चुनाव का प्रपोजल भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया है। कल जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा बात कर रहे थे इन्फिल्ट्रेटर्स को लेकर के, प्रधानमंत्री जिस तरह से बात कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेटर्स को लेकर के, पूरा का पूरा चुनाव जो है वो घूम फिर करके डेमोग्राफी पर केंद्रित हो गया है। झारखंड का पूरा चुनाव डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर के वो हो गया है और उस डेमोग्राफी के बदलाव पर काम करने की बात भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण कई दृष्टि से है, न केवल चुनाव की दृष्टि से, बल्कि जो एक सामाजिक समीकरण झारखंड में बन रहे हैं, जहां पर धीरे धीरे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू की है
और वो ट्राइबल्स के ज़मीन पर कब्जा किए हुए है, वो अपने आप में बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है ट्राइबल स्टेट्स के लिए। तब जब ट्राइबल स्टेट्स दोनों तरफ से, चाहे एक तरफ पश्चिम बंगाल और दूसरी तरफ आसाम, दोनों तरफ से बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा बना हुआ है और वहाँ से लगातार घुसपैठिए कर रहे हैं। उन परिस्थितियों में जो पूरा ट्राइबल स्टेट है उसका चरित्र ही बदल रहा है। आसाम में जैसे लिंग्विस्टिक उस पर बदलाव हो रहा है, वैसे यहाँ पर आदिवासियों की स्थिति में बदलाव हो रहा है। तो ये वहाँ बीजेपी ने एक नई स्ट्रैटी बनाई है। उस स्ट्रैटी में ट्राइबल्स जो है उनके खिलाफ उनको बताने के लिए कि भाई आप ये एक नई परिस्थिति है जिसको घुसपैठियों के रूप में आप जानिए, वो पूरा का पूरा प्रदेश को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। और ये चुनाव में निश्चित तौर पर बीजेपी को एक नई रणनीति होती हुई दिख रही है। और ये कितना प्रभावी होगा ये तो चुनाव परिणाम से पता लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर ग्राउंड पर इसका प्रभाव बहुत मजबूती के साथ दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।